आइए पैसेज को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। पैसेज के माध्यम से हम आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर और साथ साथ वर्ड जो होगा हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। देयर वाज अ जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ अ शॉप। था, क्या था? एक जीप था। कहाँ पे? ऑन द रोड, सड़क पे। और कहाँ? इन फ्रंट ऑफ अ शॉप, एक शॉप के दुकान, मतलब एक दुकान के सामने क्या था? एक जीप था। ये वाज यहाँ पे एक वर्ब है, और ये वाज अगर वर्ब है तो ये किसी सब्जेक्ट के लिए आया होगा। तो ध्यान रखें कि देयर यहाँ पे इनका सब्जेक्ट नहीं होता है। जब भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो तो समझिए कि वाज जो वर्ब है इसके बाद ही सब्जेक्ट आपका आता है। ये जीप के लिए यहाँ पे आपका वाज आया हुआ है। देयर वाज अ जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ अ शॉप। मतलब जीप था सड़क पे, किसके सामने? एक दुकान के सामने। शंकर साव टू मैन पुटिंग ए हैवी बैग इनटू द जीप। शंकर ने क्या किया? साव किया, देखा। ये यहाँ पे किसने देखा? शंकर। ये शंकर सब्जेक्ट है और शंकर के लिए यहाँ पे वर्ब है आपका साव। ये सी का V2 लिखा हुआ है। शंकर ने देखा, क्या देखा? दो आदमियों को क्या करते हुए? पुटिंग करते हुए, रखते हुए। क्या रखते हुए? एक हैवी बैग, एक भारी बैग। किस चीज में रखते हुए देखा? इनटू द जीप, जीप में रखते हुए देखा था। तो शंकर देखा दो आदमियों को रखते हुए एक भारी बैग। कहाँ? तो इनटू द जीप, जीप में रखते हुए, ठीक है। यहाँ पे इसका वर्ब है शंकर का। दिस इज स्ट्रेंज, यह है अजनबी। दिस इज स्ट्रेंज, यह है अजनबी। शंकर थाउट, शंकर ने सोचा। ये इज यहाँ पे वर्ब है और इज आपका ये दिस के लिए आया हुआ है। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। दिस यहाँ पे प्रोनाउन है और यहाँ पे सब्जेक्ट है। इज सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्या आपका? सिंगुलर है। यहाँ पे हालांकि होना चाहिए क्या ना कि यहाँ पे टू मेन लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ना होना चाहिए दीज होना चाहिए था। दीज आर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब उसने दो आदमी को देखा तो दिस इज स्ट्रेंज, शंकर सोचा। लेकिन ये दिस इज स्ट्रेंज क्या ना, ये किसी ये आदमी को देख करके नहीं बोला है कि अजनबी था, ये अनजान था। ये हो रहा है कि ना कि बैग को रखते हुए उसने एक स्ट्रेंज सा समझा, ये मतलब अजीब सा है। शंकर ने सोचा, मतलब बैग रखने का जो तरीका होगा उनका होगा। आई मस्ट फाइंड आउट, मुझे क्या करना चाहिए? अवश्य, मस्ट फाइंड आउट करना चाहिए। ये पूरा का पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, फाइंड आउट भी। ये मस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे फाइंड आउट मतलब ढूंढना होता है, खोजना होता है। ये यहाँ पे मेन वर्ब है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अवश्य फाइंड आउट करना चाहिए मोर, और कुछ और ज़्यादा। ही गॉट ऑफ हिज बाइसिकल एंड हिड इट बिहाइंड अ बिग ट्री, ठीक है। वह क्या किया? गॉट ऑफ कर गया। गॉट ऑफ होता है आपका उतरना, उतर गया। किस चीज़ से? हिज बाइसिकल से, अपने साइकिल से। एंड हिड, और क्या कर दिया? हाइड, हिड होता है छुपाना, हाइड हिड हिड। तो उसने छुपा दिया क्या? इसे। ये इट जो है आपका साइकिल क्या हुआ है, हिज बाइसिकल के लिए उसने हिड कर दिया, इसे छिपा दिया था। कहाँ छिपा दिया था? बिहाइंड, के पीछे। किसके पीछे? एक बड़े ट्री के पीछे इस साइकिल को अपना छुपा दिया था। द मैन वेंट बैक, आदमी गया बैक, पीछे, ठीक है ना। टू द शॉप, दुकान के पीछे। एंड अगेन, और पुनः। केम आउट, बाहर आया। थ्रो द ओपन डोर, किसके माध्यम से? ये थ्रो बता रहा है, किसी रास्ता को जब दिखाते हैं ना तो थ्रो करके आप लेते हैं। थ्रो द ओपन डोर मतलब कि खुले हुए दरवाजे से उसको देखा फिर आया। तो आदमी क्या किया? पुनः गया फिर वहीं जहाँ से बैग खुलाया था, टू द शॉप में। एंड अगेन, और पुनः क्या किया? बाहर आया। थ्रो द ओपन डोर मतलब कि जो दरवाजा के माध्यम से वो गया और फिर आया, ठीक है। यहाँ पे वेंट बैक यहाँ पे वर्ब है और ये द मैन के लिए आया हुआ है। द मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। टू द शॉप, कहाँ गया? तो टू द शॉप। एंड यहाँ पे कंजक्शन है, ठीक है ना। और यहाँ पे केम आउट वर्ब है और ये केम आउट वर्ब ना ये द मेन के लिए आया हुआ है। जो दो आदमी था उन्हीं के लिए यहाँ पे ये वर्ब आपका क्या है? केम आउट। यहाँ पे एंड कंजक्शन है। यहाँ पे वेंट बैक के जो वर्ब है इसके लिए ये द मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पे केम आउट के लिए भी आपका वही वर्ब है। थ्रो द ओपन डोर, ये माध्यम बता रहा है किसके माध्यम से? जो खुला हुआ दरवाजा था उसी से वो क्या कर रहा था? आया था और गया था। दे वेर कैरिंग, वे लोग क्या कर रहे थे? कैरिंग कर रहे थे। कैरी करना होता है आपका ढोना, ढो रहा था। क्या ढो रहा था? या ले जा रहा था। अनदर बैग, दूसरा बैग। कहाँ? टू द जीप। यहाँ पे देखिए उसने क्या सोचा कि मुझे ना और फाइंड आउट करना चाहिए। वह गेट ऑफ कर गया
अपने साइकिल से उतर गया एंड हिड छुपा दिया इसे बिहाइंड ए बिग ट्री, एक बड़े से वृक्ष के नीचे। द मैन वेंट बैक, आदमी ने पुनः गया टू द शॉप, दुकान, एंड अगेन पुनः क्या क्या, केम आउट, बाहर आया, थ्रू द ओपन डोर, खुले हुए दरवाजे से। दे वेर कैरिंग, वे लोग क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, अनदर बैग टू द जीप। यहाँ पे दे कैरिंग जो यहाँ पे आपका, ये आपका वर्ब है, ये दे के लाया हुआ है, ठीक है। वन ऑफ देम, ये वन ऑफ देम उन दोनों में से बात कर रहा है दे के लिए, उनमें से एक क्या कर रहे थे, विस्फोट किए। विस्पर करना होता है आपका कहना कि कानाफूसी करना, मतलब धीरे धीरे से बोलना। टू द अदर, दूसरे से, उनमें से दो व्यक्ति में से एक ना क्या कर रहे थे, फुसफुसाए थे उन दूसरे व्यक्ति से, क्या, आह। दीज पियर्स, ये सब पियर्स मतलब जानते क्या होता है, मोती होता है, क्या होता है, मोती। ये सब मोतियों जो है ना, विल गेट मतलब देगा, अस हम लोगों को, क्या देगा, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन देगा, ऐसा बताया जा रहा है। वन ऑफ देम, इसमें से विस्पर जो है ये वर्ब है, और ये वर्ब जो है किस सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे ये वन के लिए आया हुआ है, क्योंकि उनमें से एक जो बोल रहा है उसके लिए उसने विस्पर किया था, उसने ये वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे विस्पर जो ये वन के लिए है, यहाँ पे वन सब्जेक्ट है आपका। किससे कहा, तो टू द अदर से। यहाँ पे दीज पियर्स ये आपका सब्जेक्ट है, और इसके लिए वर्ब आपका आया हुआ है विल गेट, मतलब देगा, किसे देगा, हम लोगों को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्या देगा, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे धन। वी कैन शेयर इट इक्वली, हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इसे इक्वली, बराबर बराबर भाग में। तो यहाँ पे कैन शेयर जो है ये वर्ब है, और ये वर्ब ये विल के आया हुआ है, विल के लिए जो शेयर कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इक्वली, बराबर रूप से, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब है, जो आप शेयर करने का बात करें कि आप कैसे शेयर करेंगे, तो इक्वली। जब भी किसी वर्ब के बारे में आप विशेषता बताते हैं, कैसे, किस तरह से, कहाँ, ये सब आपका एडवर्बियल होता है, ठीक है। एट वंस, एक बार में, क्या किया, शंकर न्यू, एट वंस शंकर न्यू दे वेर थीव्स, शंकर ने एक बार में ही क्या किया, जान गया कि वे लोग ना थे, क्या थे, चोर सब थे, ठीक है। यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, दे के लिए यहाँ पे आपका ना वेर आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे वेर जो है ना, इसलिए यहाँ पे चोर सब का मतलब, यहाँ पे एक चोर नहीं, एक सीधा चोर, उसका मतलब चर्चा कर रहा है कि एक बार में ही ना शंकर जान गया था, क्या जान गया था, कि दे वेर थीव्स, वो ना क्या थे, चोर थे, ठीक है। यहाँ ही वॉज अ लिटिल अफेड, वह ना था, क्या था, एक छोटा सा, मतलब कि थोड़ा सा डरा हुआ था। यहाँ पे लिटिल जो है, यहाँ पे दूसरा चीज है, लिटिल एक आपका दो एडवर्ब डिटरमाइनर है, एक लिटिल है, और एक आपका जैसे कि आप ना लिटिल मनी सब लगाते हैं अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है, और एक आप फ्यू लगाते हैं डिटरमाइनर, फ्यू जो है ना आप लगाते हैं काउंटेबल के साथ। तो एफ्रेड एक आपका डर है ना, तो यहाँ पे लिटिल का तीन फॉर्म होता है, एक सिर्फ होता है वनली लिटिल, ये लिटिल, इसका मतलब होता है नहीं के बराबर। जब आप ए लिटिल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं द लिटिल लिखते हैं तो मतलब किसी निश्चित चीज को बता रहे हैं कि द लिटिल, वही डर, अगर यहाँ पे एफ्रेड लगा हुआ था तो आप बात करते इसका। तो ही वॉज अ लिटिल एफ्रेड, हुआ क्या था, थोड़ा सा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। हिज हर्ट, उसका जो धड़कन था, हृदय जो था, बिगेन किया, स्टार्ट कर दिया था, क्या, बीट करना, मतलब धड़कना, कितना, तो फास्ट, कैसे, तो फास्ट। देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इसके लिए आपका वाज यहाँ पे वर्ब है, वह था, क्या था, एक लिटिल अफेयर था, एक मतलब थोड़ा सा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। और यहाँ पे हिज हर्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसी के लिए यहाँ पे वर्ब आया है बिगेन, मतलब स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था, क्या, बीट करना, कैसे बीट करना, तो फास्ट। फास्ट यहाँ पे ध्यान रखिए ये आपका एडवर्ब है, फास्ट। ही वॉज वॉरिड, वह था, क्या था, वॉरिड था, चिंता था या चिंतित था। यहाँ पे वाज क्या, यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे क्या आपका ही सब्जेक्ट है। और ऑरिड यहाँ पे बोल सकते हैं आप, ये वाज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, अगर लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब ये आपका ये कॉम्प्लीमेंट लेता है, और कॉम्प्लीमेंट की जगह एडजेक्टिव हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, ठीक है, नाउन हो सकता है। बढ़िया आगे, द थीव्स, वो सब जो चोर था ना, अगेन, पुनः, क्या क्या, वेंट बैक हुआ, मतलब कि पुनः गया, ठीक है ना, क्या करने के लिए, टू ब्रिंग करने के लिए, लाने के लिए, क्या लाने के लिए, द थर्ड बैग, तीसरा बैग लाने के लिए गया था, वेंट बैक, पुनः गया था। शंकर इमीडिएटली, शंकर ने इमीडिएटली मतलब कि जल्दीबाजी में क्या किया, रैन किया, दौड़ा, कहाँ दौड़ा, टू द जीप, जीप की ओर,
एंड और क्या क्या लेट आउट कर दिया। लेट आउट करना मतलब होता है निकाल देना। क्या निकाल दिया? द एयर, हवा। किस चीज से? फ्रॉम ऑल द फोर टायर्स। शंकर जल्दीबाजी में दौड़ा कहाँ? जीप की ओर, और क्या कर दिया? लेट आउट कर दिया। क्या लेट आउट कर दिया? हवा। किससे और कहाँ? फ्रॉम ऑल द फोर टायर्स, उन गाड़ी के चारों टायरों से क्या कर दिया? हवा निकाल दिया था। यहाँ पे शंकर, यहाँ पे वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, और इमीडिएटली यहाँ पे ना ये एडवर्बियल है कि शंकर कैसे दौड़ा, तो इमीडिएटली दौड़ा। और ध्यान रखें इमीडिएटली एक ऐसा एडवर्ब है जो वर्ब से ही ना पहले आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है शंकर इमीडिएटली रैन, शंकर जल्दीबाजी में दौड़ा। ये रैन यहाँ पे पास्ट है, रन का V2 है, ठीक है ना, टू द जीप एंड। तो अगर यहाँ पे शंकर सब्जेक्ट है, तो अगर आप इस क्लाउज को दिखा रहे हैं क्या कि पास्ट में है, दूसरा क्लाउज भी वर्ब शब्द होगा ना, सब क्या होगा आपका? पास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे शंकर सब्जेक्ट है, इसके लिए आपका रैन आया है, और एंड लगा के वही टाइम बता रहे हैं पास्ट में ही ना कि हवा निकाल दिया है। तो ध्यान रखिए जो लेट है ना, लेट एक ऐसा वर्ब है जिसका V1 V2 V3 सब सेम होता है। लेट आउट करना मतलब हवा निकालना, मतलब कि निकालना कोई चीज़ का। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है आपका, ठीक है ना। किस चीज़ से हवा निकाल दिया था? और मतलब जो चार टायर था उनके गाड़ी का, उनसे हवा निकाल दिया था। आफ्टर डैट मतलब इन सब के बाद या उसके बाद क्या क्या? ही गॉट ऑन। गॉट ऑन करना मतलब होता है चढ़ जाना। ठीक है, टू दिस बाइसिकल, अपनी बाइसिकल पे, वहाँ पे हिज होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिस बाइसिकल लिखा हुआ है कि वही बाइसिकल का बात कर रहा है जो पेड़ के नीचे छुपाया था, उस पर क्या किया? गॉट ऑफ कर गया, चढ़ गया। एंड साइकिल्ड, ये यहाँ पे साइकिल्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपका यहाँ पे वर्ब है साइकिल। ठीक है ना, कि यहाँ क्योंकि यहाँ पे ही जब सब्जेक्ट है तो ही के लिए यहाँ पे आया गॉट ऑन करना, मतलब चढ़ गया ऑन दिस बाइसिकल एंड साइकिल, और उसने साइकिल किया। साइकिल करना होता है पैडल मारना, पैडल मारना, चलाना। ठीक है ना। एट टॉप, जितना हो सका था स्पीड, एट टॉप स्पीड मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड में साइकिल को क्या कर रहा था? साइकिल किया जा रहा था, चला रहा था। तो कहाँ साइकिल करते हुए गया? टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था उसके नज़दीक उसने क्या किया? साइकिल पे बैठा था, और क्या कहता है? साइकिल को पूरा स्पीड से साइकिल किया था, पैडल मारा था, और पहुंच गया जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था वहां पे। ही टोल्ड, उसने कहा, किससे? द पुलिस इंस्पेक्टर से। अबाउट द थीव्स, के बारे में। अबाउट क्या आपका? के बारे में। किसके बारे में? द थीव्स, चोर के बारे में, चोर सब के बारे में उसने क्या क्या बताया। यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट है, और यहाँ पे टोल्ड यहाँ पे क्या आपका? वर्ब है। ठीक है, ही एडेड, उसने क्या क्या? बताया, मतलब और सब जोड़ा, मतलब ऐड मतलब करना जोड़ना होता है, मतलब और बातों को बताना। यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे आएगा कि उसने और भी बताया। क्या बताया? कि आई हैव लेट आउट, मैंने क्या कर दिया है। यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, आई हैव लिखा हुआ है, लेकिन इसे क्या किया गया है ना कि शॉर्ट फॉर्म में आई हैव ऐसे करके लिखा गया है। लिखने का ये तरीका है कि आई हैव लेट आउट, मैंने क्या कर दिया है? निकाल दिया है हवा। हवा सब निकाल दिया, किसी से? फ्रॉम द टायर्स, किसका टायर से? ऑफ देयर जीप, उनके जीप से, जीप के जो टायर थे उनसे हमने क्या किया? उससे उसका हवा क्या क्या? निकाल दिया। ये बात उसने और बताया पुलिस इंस्पेक्टर को जो नियर बाय पुलिस स्टेशन था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेड, कहा, किसने? द इंस्पेक्टर। ये सेड यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे द इंस्पेक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसी के लिए यहाँ पे आपका सेड है। सेड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने कहा। यू आर अ ब्रेव बॉय, तुम हो क्या? एक बहादुर लड़का। वी विल गो, यहाँ पे सेम वही फॉर्म है यहाँ पे लिखने का, शॉर्ट लिखने का, कि वी विल गो मतलब हम लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे। कहाँ? देयर। एट वंस, एक बार में। ठीक है ना। एंड क्या करेंगे? कैच करेंगे। तो यहाँ पे विल भी, यहाँ भी आपका ना विल यहाँ पे है कि वी विल कैच द थीव्स, वी विल कैच द थीव्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे विल यहाँ पे क्या है ना कि कॉमन रख लिया यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे किसी वर्ब को लिखते हैं तो अगर एक वर्ब हेल्पिंग अगर आपका पहले आप यूज कर लेते हैं, तो दूसरे क्लाउज का जो वर्ब है ना अगर उसमें भी वो आता है तो आप उसे नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका सही होता है। ठीक है ना। ये लिखने का तरीका है कि विल गो, हम लोग क्या करेंगे? जाएंगे वहाँ। एट वंस, एक बार में। एंड कैच करेंगे, पकड़ लेंगे। किसी? थीव्स, चोर सबको। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। विथ अस, हम लोगों के साथ। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तो। ठीक है ना। द पुलिस, पुलिस ने क्या किया? एट वंस, एक बार में ही क्या किया? रश टू कर गया, मतलब रश करना मतलब कि तेजी से जाना।
कहाँ, द स्पॉट जगह पे, एंड और क्या क्या, द थीव्स वेर काउस्ड और चोर सब क्या गया, पकड़ा गया है। यहाँ पे वेर भी इसके अंतर्गत आएगा, ये पेसिव वॉइस बना हुआ है, पेसिव कि द थीव्स वाज वेर काउड, चोर सब क्या गए, पकड़ा गए। यहाँ पे पेसिव बना हुआ है, पेसिव आप जब पेसिव तब बनाते हैं जब उनके ऊपर कोई काम होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे यू क्या आपका सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसको आप बोलते हैं। तो जब भी आपका लिंकिंग वर्ब आता है तब आपसे क्या बोलते हैं, इसके बाद जो आता है सिस, उसे आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे विल गो आपका वर्ब है, ये वी के लिए आया हुआ है, और विल कैच भी आपका किसके लिए आया हुआ है, वी के लिए आया हुआ है। और यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके लिए कैन कम, ये आपका वर्ब है। यहाँ पे द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इसके लिए यहाँ पे वर्ब क्या आपका रश टू है, ठीक है ना। और यहाँ पे थेप्स यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट है, यू वेर काउस यहाँ पे वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आपका पेसिव वॉइस भी बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस पूरे पैसेज के माध्यम से हमने आपको जो बताया, और आगे और भी बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो आप हमें और लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगे पढ़ाने का तरीका हमें, तो जो हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट्स जो आपके लिए उपयोग कराएँ, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो आपको और हम बेहतर ढंग से लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।